हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10th के क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स गो टू दैट टॉपिक। 10.2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 10.2 में राजे हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि वो बोल रहा है from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 and the distance of Q from the center is 25. Find the radius of circle. तो सबसे पहली बात, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें ये चीज हो गया इसका सेंटर। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24. ये एक पॉइंट है Q outside the circle, ठीक है, and the distance of Q from the center is 25. ये एक सेंटर से हमें रेडियस फाइंड करना है और एक टेंजेंट है। रेडियस फाइंड करना है और मेरे को पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चे? रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को एक और चीज पता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। इसको हम लोग इजी वे में भी कर सकते हैं, मतलब विद इन सेकेंड भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ट्रिपलेट्स को याद करना चाहिए। जैसे एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5, एक 7 12 13, सॉरी 5 12 एंड 13, ठीक है, और होता है एक 7 24 25, ठीक है। तो इतने ही याद रख लो, चाहे एक और भी होता है वैसे 9 40 41। ये ट्रिपलेट याद करने से हमारे आंसर बहुत जल्दी निकलने लग जाते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि सेंट्रिस, देखो आपको ये नहीं पता लग, स्टेटमेंट से नहीं पता लग रहा, बट आपको ये चीज पता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है? 90 डिग्री। अगर रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होता है तो आपके पास जो ये डिस्टेंस है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है राजे? हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होता है। तो 24 और 25 बचा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? 25 ओ पी ओ क्यू, और ये हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ है, चलो जो मर्जी मान लो, कुछ दिया नहीं हुआ वैसे। तो ये 25, तो ये हो गया आपका 24। अगर मेरे को ऐसे ही इसको निकालना आंसर को, मतलब विदाउट कैलकुलेशन, तो वही ट्रिपलेट लग जाएगा। ट्रिपलेट का मतलब कि ये सब पाइथागोरस से निकले हुए हैं, जिसमें ये सेट में आ रहा है। आपके पास 24 साइड है, 25 है, तो आपके पास कौन सी साइड बचती है? 7। देखना अभी इसका आंसर 7 ही आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ओ क्यू का स्क्वायर राजे, ओ क्यू का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू आपके पास कितना है? 25 का स्क्वायर, और क्यू पी कितना है हमारे पास राजे? 24 का स्क्वायर, ठीक है, ओ पी का स्क्वायर। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625, ओके, और 24 का स्क्वायर राजी कितना होता है? 576 प्लस ओपी स्क्वायर। अब 625 में से 576 हम लोग माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका राजे 49, और ओपी का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और 49 का अंडर रूट क्या हो गया? 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7। जो मैंने पहले भी कहा था कि 7 आंसर आना चाहिए, और हमारा आंसर भी क्या है? 7, ठीक है। तो बच्चे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये है आपके सामने फिगर, ये एक्सरसाइज 10.2 का आपका ये है सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, ये चीज एंगल। और मेरे को 2-3 कॉन्सेप्ट क्या पता है कि जो रेडियस होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल अपना कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, और ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। एंगल P इज 90 डिग्री, Q इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री राजे? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। और मेरे को ये चीज पता है कि 4 एंगल का सम P 90, Q 90, ये 4 एंगल का सम कितना होता है? P प्लस T प्लस Q प्लस O। 4 एंगल का सम मेरा राजे कितना होता है? 360। क्लियर है? अब P की वैल्यू मेरे पास क्या है? 90 डिग्री,
ठीक है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल ओ कितना हमारे पास 110 डिग्री। ठीक है, तो या एक इसका शॉर्टकट क्या है, ये तो सबको ही पता है यार, 90 90 180 होता है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 180 बच जाएगा। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 110 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच गया आपका 70 डिग्री। कितना डिग्री, तो 70 आंसर आना चाहिए, आएगा भी 70। तो एंगल टी 90 90 180 खत्म, 180 में से 110, तो आ गया आपका 70 डिग्री। तो क्लियर है ऐसे दो क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्कल ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें ये एंगल और ये दोनों इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। कितने एंगल पे हैं, 80 डिग्री पे हैं। और ये क्या है P और ये A और ये B। ठीक है राजे, उसके बाद कह रहा है कि पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल से फाइंड पी ओ ए। पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला एंगल। इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि मेरे को ये एंगल निकालना है हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर एक सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं जो कि इंक्लाइंड हो ईच अदर एट एन एंगल, एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो, तो अगर सेंटर से आप एक लाइन लगाओगे तो इसको ये बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर बनाता है। क्या बनाता है राजे, एंगुलर बाइसेक्टर बनाता है। और ये जितना भी होगा एंगल, अगर ये जितना भी होगा, जैसे 80 है तो ये कितना कितना हो जाएगा राजे, अगर 80 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40 ये हो जाएगा और 40 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा, ये चीज यहां से यहां तक अपना कितना होगा 40 डिग्री। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना, कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़ के आए हो, कॉन्ग्रुएंट करना सीख के आए हो। अगर वो सीख के आए हो तो ए बी सी अगर और ओ पॉइंट ले लेते हैं तो इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी, अभी मैं करवा दूँ, चलो करवा ही देता हूँ। ये देखो फिर ध्यान से, 3 रीजन लिखेंगे, फटाक से इसको करेंगे। ए बी सी और ये पॉइंट राजे क्या है ओ, तो ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ए बी ओ ट्रायंगल और ट्रायंगल ए सी ओ। अब दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ए ओ दोनों में क्या है राजे, कॉमन। क्या चीज है, कॉमन है। ओ बी इक्वल टू ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो इसमें अगर ये थ्योरम भी आ सकती है कि अगर दो टेंजेंट इंक्लाइंड हो एक दूसरे के साथ तो वो क्या करते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर बना के निकलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल आर, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ट्रायंगल ए बी ओ रजे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए सी ओ के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी, साइड दिख रहा है, साइड दिख रहा है, साइड दिख रहा है, बाय साइड साइड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया फिर 1 इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब क्या, ये एंगुलर बाइसेक्टर बना रहा है। अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर बना रहा है तो ये एंगल आपका 40 डिग्री होता है। और मेरे को ये चीज पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये भी चीज हमें पता है कि 3 एंगल का सम कितना होता है 180। अगर 3 एंगल का सम 180 होता है राजे तो इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। ये एंगल हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। 1 2 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी बना रहा है तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी है 40। अब इसके पास 2 फाइंड करना है हमें, 3 कितना है 90। तो 90 और 40 130 कितना हो गया राजे, 130 इक्वल टू 180। 130 प्लस था उधर आके माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होगा तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इज द राइट आंसर। तो देखोगे जब ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने ये सेंटर से एक रेडियस यहाँ पे मार्क किया, एक रेडियस यहाँ पे मार्क किया।
अब मेरे को पता है रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है कि जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं एट द एंड, मैं फिर से बता देता हूं कि एक सर्कल है, सर्कल में ये डायमीटर हो गया, आप जैसे मर्जी चाहे ऐसे बनाओ चाहे इस तरह बनाओ। कह रहा है जो डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, हमें ये प्रूव करना है कि दोनों क्या है, पैरेलल है। ए बी सी डी, प्रूव दैट दीज लाइंस आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी। तो अगर ए बी पैरेलल सी डी करना है तो एंगल 1 और 2 क्या हो गए, 90 क्यों हो गए, क्योंकि ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है। अब 1 और 2 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसके बाद ए बी पैरेलल सी डी। क्यों, आखिर क्यों ऐसा, क्योंकि ये कौन सी शेप हो गई, जेड शेप में बना रहा है, जेड शेप में बना रहा है तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। बट ये लिख के ये नहीं लिखना था अभी ये लिखना है बट दे आर इन शेप ऑफ, कौन सी शेप में है, आर इन शेप ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। कौन सी शेप बना रहा है राजे, अल्टरनेट एंगल्स बना रहा है। तो एंगल 1 और 2 क्या हो गया, सो ए बी पैरेलल सी डी। इसलिए ए बी क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, सी डी के। आ गया क्वेश्चन समझ, ठीक है राजे। देख लो फिर यहाँ तक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो।